thank Allah and remember His name for giving you life. I do that every moment, every second. I'm very proud to be a Muslim. I'm very proud to be of this religion. My religion does define me. Most certainly, I'm very proud to be a Muslim. आप रोजे रखते हैं? जी रखता हूँ. सिंपल है, इस्लाम का मतलब पीस है. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल. दोस्तों, हम बहुत सारे इंडियन एक्टर्स को अपनी टीवी स्क्रीन और फिल्मों में देखते हैं और सोचते हैं कि इनका नाम तो मुसलमानों वाला है, लेकिन इनकी हरकत को देखकर लगता नहीं है कि ये मुसलमान है. और बहुत सारी जगहों पर उनकी ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि नाम मुसलमानों वाला लेकिन काम सारे काफिरों वाले. लेकिन फिर जब उनसे कोई इंटरव्यू या फिर किसी शो में इस्लाम और दहशतगर्दी को जब जोड़ा जाता है तो वो अपने मजहब के हवाले से किस कदर बोलते हैं, उन सारी बातों को देखने के बाद इस बात का यकीन आ जाता है कि जिन लोगों को हम नाम नेहाद मुसलमान समझते हैं, दर हकीकत उनको इस्लाम से कितनी मोहब्बत है और इस्लाम के लिए वो कितना जज्बा रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत रखते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन इंडियन एक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आप सिर्फ नाम का मुसलमान समझते हैं. और हम अपनी वीडियोस में बहुत सारी जगहों पर इनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनकी वो अच्छाइयां भी दुनिया के सामने आनी चाहिए. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. दोस्तों, शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है और बिलाशुबा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. इन पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि इस्लाम और अल्लाह की बहुत बड़ाई बयान करते हैं और साथ ही साथ ये पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी करते रहते हैं, इसलिए ये गद्दार हैं और हिंदुस्तान में रहने के काबिल नहीं, ऐसा वहां के लोग कहते हैं. इनको यहां से बाहर निकालो. इसके जवाब में वो कहते हैं कि पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि मेरे सारे रिश्तेदार अभी भी पेशावर में रहते हैं और मेरे वालिदैन भी वहीं पैदा हुए. जहां तक दीन इस्लाम और अल्लाह से मोहब्बत की बात है तो वो कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा अल्लाह पर बहुत पक्का यकीन है. अल्लाह हर कदम पर मेरी मदद करता है और जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूं तो अल्लाह का जिक्र और दुआएं पढ़ता हूं और अल्लाह मुझे तमाम मुसीबतों से निजात भी देता है. और मैं कोशिश करता हूं कि रमजान के पूरे रोजे रखूं, लेकिन कभी कोताही हो जाती है और 2-3 छूट भी जाते हैं, लेकिन मैं वो बाद में रखने की पूरी कोशिश करता हूं. तो रोजा खोलते भी हैं तो फिर वो शूटिंग पे ही खुलता है. मैं कोशिश करके जितने ज्यादा रख सकता हूँ रखता हूँ और मैं कोशिश ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है देखा देखी वो भी रख लें और वो भी 3-4 रख लेते हैं साथ में. या ऐसे मौके होते हैं जब मिस करना पड़ता है और बहुत दुख है, क्योंकि वो सब हिसाब में जमा होते रहते हैं, कभी ना कभी रखने पड़ेंगे मुझे सबके सब मिला जुला कर. मैं खुद भी कुरान पढ़ता हूँ और अपने बच्चों को भी तर्जुमे के साथ समझाता हूँ ताकि उनको असल दीन की समझ आ सके. जब इनसे कहा गया कि आप तो इस्लाम की बड़ी बात करते हैं लेकिन इसमें तो दहशतगर्दी और नॉन मुस्लिम को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, तो इसके जवाब में इन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया. इनका कहना है कि इस्लाम अमन और मोहब्बत का मजहब है. इस्लाम के दुश्मनों ने इसको बदनाम करने की झूठी अफवाहें फैलाई हुई है. ये दर हकीकत काफिर ही हैं जो बम धमाके करके मासूम लोगों की जानें लेते हैं और बदनाम इस्लाम और मुसलमान को कर रहे हैं. टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं, क्योंकि एक अल्लाह की आवाज़ है जो हमारी होली बुक कुरान के अंदर लिखी हुई है. अगर उसको हम अपना इस्लाम का धर्म माने तो उसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं है. मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा. जैसे हमारा एक सूरह मोइदा है वर्स 32-33, और मैं अंग्रेजी में ज़्यादा पढ़ता हूँ कुरान कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूँ. उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान को मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं, मेरे एक इंसान को हील करते हैं तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को हील करते हैं. अगर आप मेरे एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को ये दुख दर्द पहुंचाते हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हम दोनों ईदें बहुत शौक से मनाते हैं और तमाम बच्चे और हम सब एक्टर्स मिलकर ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं और ईद उल अज़हा पर हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा भी बहुत होता है. मेरे बच्चे नहीं, एक्चुअली मेरे दोस्तों के बच्चे भी हैं जो मेरी जो एक्ट्रेस फ्रेंड्स हैं और एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उन सबको बुलाकर हम नमाज पढ़ते हैं और
हमारे घर में जो जितने भी लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो नमाज लीड करते हैं। नेक्स्ट है आमिर खान। दोस्तों, अगर आमिर खान की फिल्म पीके आपने देखी हो तो आपको इनके एक अल्लाह पर पुख्ता ईमान का बखूबी अंदाजा हो सकता है। आमिर खान ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने पर हमेशा जोर दिया और बुतों और मूर्तियों को पूजने वालों पर एतराज किया। इनका कहना है कि हम अल्लाह से मदद मांगने की बजाय रॉन्ग नंबर मिलाते रहते हैं, यानी कि कभी किसके आगे झुकते हैं और कभी किसके, कि ये अल्लाह से गुजारिश करके हमारा काम करवा देंगे, लेकिन दरअसल ये वसीले कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह से मदद हासिल करनी है तो इससे डायरेक्ट रिश्ता बनाना पड़ेगा। इनका कहना है कि मुझे हिंदुओं की ये बात समझ नहीं आती कि एक अल्लाह को मानते भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये तमाम बुत और जानवर अल्लाह से गुजारिश करके हमारा काम करवा देंगे। कभी सांप को दूध पिलाते हैं और कभी गाय का पेशाब पीते हैं, और ऊपर से ये पंडित भी इनको गुमराह करते हैं और इनसे कहते हैं कि इस डब्बे में पैसे डाल दो, भगवान तुम्हारी सुन लेगा। आमिर खान कहते हैं कि अगर तमाम मज़ाहिब को फॉलो करने वालों को ये पता चल गया कि राइट नंबर कौन सा है तो वो कभी भी भटकेंगे नहीं और ना ही कोई इनको मजहब के नाम पर बेवकूफ बना सकेगा। इसके अलावा जब इनसे ये सवाल किया गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जबकि हर खुदकश हमला आवर धमाके से पहले कलमा पड़ता है कि मैं इन बेकसूर लोगों को मारकर सीधा जन्नत में जाऊंगा। इसके जवाब में इन्होंने कहा कि इन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और वो भी यही समझते रहते हैं कि हम कोई नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो गुनाह अजीम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है सलमान खान। दोस्तों, सलमान खान भी अल्लाह के नाम पर हर साल लाखों लोगों की किफालत करते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा और अल्लाह का आपस का मामला है। जितना भी वो मुझे देता है इससे ज्यादा ही मैं इसके बंदों पर खर्च करता हूँ। वो कहते हैं कि बस ये समझें कि मेरी और अल्लाह की डील हुई है कि वो मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत से नवाजता जाएगा और बदले में मैं अपना माल इसके बंदों पर लुटाता जाऊंगा। वो कहते हैं कि मुझे शदीद गुस्सा आता है कि जब कोई दहशतगर्दी को अल्लाह के नाम से जोड़ता है, जबकि इस्लाम में इस किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मासूम बेगुनाह लोगों की जाने लो और सीधे जन्नत में जाओ। ये सब इस्लाम के दुश्मन और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वालों के करतूत हैं। इस्लाम के अंदर एक बेगुनाह की जान लेना मतलब कि पूरे इंसानियत को खत्म करना है। सिंपल है, इस्लाम का मतलब पीस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाकर मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा था कि जिन इंडियन मुसलमान एक्टर्स को हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह की ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, मुसलमान होते हुए कभी पूजा करते हैं, कभी वो हिंदू बने होते हैं, कभी वो गंदे सीन्स कर रहे होते हैं, कभी वो क्या कर रहे होते हैं, कभी वो क्या कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद हमें उनसे नफरत हो जाती है। हम सोचते हैं कि ये मुसलमान होते हुए भी इस तरह की चीजें क्यों करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जब मैं इन पर रिसर्च कर रहा था तो इनकी बहुत सारी वीडियोस मेरे सामने आई, जिन्हें देखने के बाद मुझे ये सोच आई कि क्यों ना इनका ये अच्छा पहलू भी आप लोगों के सामने लेकर आऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि जिन लोगों को हम सिर्फ नाम का मुसलमान समझते हैं और किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े शो में जब मुसलमानों को दहशतगर्दी के नाम से जोड़ा जाता है तो ये हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के हक में बात करते हैं और कहते हैं कि दीन इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। पूरी दुनिया में लोग इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं और इस्लाम को बदनाम करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं और मुसलमानों के ही मासूम लोगों को शायद वो वरगला कर उल्टे सीधे रास्तों पर चला देते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, दीन इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम है और दीन इस्लाम में किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी का हुक्म नहीं दिया गया और ना ही दीन इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है। और जब मैंने इन लोगों को देखा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े शोज में इस्लाम और मुसलमानों के हक में बोलते हुए, तो मेरा ये दिल चाहा कि मैं इन लोगों का ये पहलू भी दुनिया के सामने लेकर आऊं और दिखाऊं। और एक और बात मुझे समझ में आती है कि जो लोग इंडिया में रहते हैं और जाहिर है वहां पर बहुत ज्यादा कम्युनिटी, बल्कि अक्सरियत जो है वो हिंदुओं की है, और वहीं पर हमारे खानों ने, हमारे मुसलमानों ने इंडस्ट्री पर राज किया हुआ है, होल्ड है उनका, तो वो जाहिर है मजबूर हैं कि वो खुलकर शायद उस तरह से
اسلام کے حوالے سے بات نہیں کر پاتے یا پھر ان کے مزاج کے مطابق وہ فلمیں بناتے ہیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن میں شاید یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ مجبور ہیں. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مجبوری کے تحت یا پھر اپنے کیریئر کو دیکھتے ہوئے یا پھر اپنی عزت شہرت کو دیکھتے ہوئے یہ دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا میں اکثریت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے, اور وہاں رہتے ہوئے اگر یہ صرف اسی طرح کی فلمیں بنائیں کہ جس میں یہ مسلمان اچھے ہوں اور مسلمانوں جیسے ہی کریکٹرز ہوں اور مسلمان کے مذہب کو ہی پروموٹ کیا جا رہا ہو, تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہاں پر ان کا رہنا یا پھر ایسا کام کرنا آسان ہوگا؟ آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.